बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 3 पढ़ रहे हम लोग, जिसमें आज हमारा टॉपिक है 3.2 लॉ ऑफ न्यूटन्स। तो लॉ ऑफ न्यूटन में हम आज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का पढ़ेंगे, मोशन के बारे में, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है, इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है अ बॉडी कंटिन्यू a body continue its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। तो यहाँ पे डेफिनेशन से हमें ही क्लियर हो जाता है, अ बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कि एक जिस्म जो होता है वो कंटिन्यू मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, जब तक उस पर कोई भी नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अमल नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी देख लें, एग्जांपल देख लें, a moving car। अगर एक कार हमारे पास हरकत कर रही है लगातार, तो क्या होगा अगर हम देखें तो जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो कार जो होगी वो रुकेगी नहीं। मतलब अब ये कार चल रही है, अब और उस पर अब हमने इस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो गाड़ी क्या होगी, चलती रहेगी। तो जब हम गाड़ी को क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। मतलब गाड़ी मोशन में थी तो वो मोशन में ही चलती रही, जब तक हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से ब्रेक अप्लाई नहीं की, तो गाड़ी कंटिन्यू मोशन में ही रही। तो यहीं पे बात है यूनिफॉर्म मोशन, गाड़ी जिस स्पीड से हरकत करती है उसी पे ही रहती है, अगर उस पे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करें। यहाँ अगर हम देखें, अब बुक लेइंग ऑन अ टेबल, लेइंग ऑन अ टेबल, एक बुक जो है वो किताब जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। A book lie on a table या laying on a table, एक किताब जो मेज़ पर पड़ी है, तो जैसे अगर बुक मेज़ पे पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, बुक को उठाते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आ सकती है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता ही ये है कि बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्टेट इफ़ प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक उस पर कोई भी नेट फोर्स, बैरूनी फोर्स जो होगी वो अमल नहीं करेगी। अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हम अप्लाई नहीं करते। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें यही बताता है कि गाड़ी कब तक गाड़ी मूविंग रहेगी और कब जाके या कोई चीज़ जो होती है वो रेस्ट में आती है तो रेस्ट में रहती है, और कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया।
अब न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया में कहते हैं कोई बॉडी जो होती है वो किसी भी रेस्ट या मोशन में रेजिस्टेंस पैदा करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी बॉडी हरकत करती है, वो मोशन में रहती है, तो उसमें अगर मोशन को रोकना है तो आप रेजिस्टेंस करेंगे, मतलब आप इंटरनल फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, या अगर रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ भी यही बताता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट लॉ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं खड़े होके, आप गाड़ी है तो गाड़ी में आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, खड़े होके ट्रैवल कर रहे होते हैं आप, तो क्या होगा? अब जो बाहर से, अब आप गाड़ी में सफ़र है, आप बिल्कुल रेस्ट में नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप, लेकिन जो ऑब्जर्वर हैं बाहर से तो वो देख रहे होते हैं कि आप जो है वो मोशन में हैं, क्योंकि गाड़ी चल रही होती है तो आप क्या होते हैं? वो मोशन में होते हैं। तो क्या होता है, अचानक बाज़ औक़ात क्या होता है, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, अचानक आपको पता नहीं होता तो आप आगे की तरफ गिरने की पोजीशन में आ जाएंगे, आपको झटका लगता है तो आप आगे की तरफ जाते हो। यही लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, क्योंकि अगर आप एक अचानक जो होता है एक जर्क होती है तो आप जो नीचे जो आपके फीट होते हैं, पाँव होते हैं, वो गाड़ी के साथ लगे हुए होते हैं, फिक्स होते हैं, और आपकी ऊपर वाली बॉडी जो होती है ये मूविंग पोजीशन में होती है। जैसे ही ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ गिरने लगते हैं या गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। तो इसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है, जब तक उस पर कोई भी नेट फोर्स, मतलब कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी अपनी पोजीशन पे ही रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और यही लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप पे क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया आ जाए तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के तौर पर ही लिखना है। और यही हमारा आज का आर्टिकल था।